दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है। यहाँ पे आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और लगातार खरीदारी जारी है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 3 बजे का टाइम है और खरीदारी आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार अच्छी खरीदारी के पीछे वजह यह है कि लगातार पॉजिटिव खबरें भी निकल के आ रही है और इसके बीच में अगर आप देखें तो पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्या आने वाले समय में जेपी पावर में अच्छी तेजी बन सकती है, क्या ये जेपी पावर का स्टॉक क्वार्टर 2 में भी शानदार रिजल्ट दिखा सकता है। जिस तरह से इसने क्वार्टर 1 में हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया है, क्वार्टर 2 की संभावना कैसी रह सकती है, तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ओपन हुआ 8.45 पर और 8.85 का आज का हाई भी है। फिलहाल स्टॉक 8.65 पर है, जहाँ पे 3.59% की शानदार तेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, क्योंकि इसकी 50 पैसे की प्राइस थी 27 मार्च 2020 को, जब कोरोना आया था। कोविड काल में ये बिल्कुल स्टॉक कौड़ियों के भाव में आ गया था, लेकिन 50 पैसे का स्टॉक 11 तक जाके आए। 20 गुना रिटर्न लोगों को इसने मालामाल कर दिया है कम समय में। सिर्फ 2 साल में यह स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ है। यहाँ पे अगर पिछले 1 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी कम से कम 95.45% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 4.40 की प्राइस थी 15 सितंबर को। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी 21.13% का अच्छा रिटर्न को मिल रहा है रिटर्न, क्योंकि 7.10 की प्राइस थी 16 मार्च को। तो आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर रिटर्न है। सिर्फ 1 महीने पहले जिसने भी निवेश किया उसको भी 11% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7.75 की प्राइस थी 16 अगस्त को। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। स्टॉक लगातार दौड़ा है और अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, कल गिरावट देखी थी, लेकिन आज फिर से खरीदारी शुरू हो गई। और यही मैंने आपको पहले भी कहा था कल भी कि यहाँ पे जल्दी खरीदारी शुरू होगी और आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया है, क्योंकि आज बड़े फंड हाउस ने आजकल जम के इसमें खरीदारी की है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है, यानी बाजार क्लोज होते थे वॉल्यूम पूरे महीने में सबसे ज़्यादा होने की आज पूरी संभावना है, क्योंकि एक तरफा खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है थर्मल पावर प्लांट को लेकर। जिस तरह से कहा जा रहा था कि लगातार पोल्यूशन के जवाबदार बन रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि पिछले 10 साल में पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है उसमें काफ़ी कमी आ चुकी है और लगातार जो क्लाइमेट में उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है उसमें कमी और आगे जारी रह सकती है। ये रिपोर्ट कह रही है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में कमी आई है। लगातार जो है अगर वो इसी तरह से अगर बढ़ते रहता तो इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन है और जिस तरह से यहाँ पे कारोबारी गतिविधियाँ चल रही है, अगर 2010 की रफ्तार से अभी भी अगर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता तो इस समय बहुत ज़बरदस्त पोल्यूशन होता, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उन्होंने व्यवस्था की हुई है और जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको जवाबदार जो है उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे। लगातार बहुत सारे पावर प्लांट है उसमें नए इक्विपमेंट लगा रहे, जिसकी वजह से पोल्यूशन में कमी आ रही है। कोल बेस्ड पावर प्लांट काफ़ी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में लेस कर लिए गए, साथ में जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस वजह यही रही कि जो पोल्यूशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उसमें अब एक ब्रेक लगा है। तो कुल मिला के गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है उसका फल देखने को मिल रहा है और सरकार से भी यहाँ पे ये अभी अपेक्षा है कि वो और आने वाले समय में इस पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करे। सरकार की तरफ से भी निर्णय लिए जा रहे हैं। वैसे तो 2025 तक के लिए सभी कोल बेस्ड पावर प्लांट को कह दिया गया है कि आपको ऐसे इक्विपमेंट लगा देने जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का कोई निर्माण हो ही नहीं पाए, यानी पोल्यूशन ना हो। तो कुल मिला के आप देख सकते हो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ एक और शानदार खबर निकल के आ रही है। चाइना को धीरे धीरे पछाड़ रहा है इंडिया। कोल इंपोर्ट में इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जबकि चाइना की जो इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है और उसके पीछे वजह है कोरोना का इफेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उस वजह से लॉकडाउन लग रहे। तो जो पे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो चुका, लेकिन इंडिया में कारोबारी गतिविधियाँ पूरे फिलहाल सबाब पे है और ऐसे में आने वाले समय में कोल की डिमांड और बढ़ने वाली है और इसीलिए इंपोर्ट कोल ज़्यादा होने वाला है। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है इंडिया ने इंडोनेशिया और रसिया से बहुत सारा कोल इंपोर्ट किया है और लगातार ये कोल बढ़ रहा है। वर्ल्ड के 2 बड़े बायर्स है चाइना और इंडिया, जिसमें चाइना धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी को कम किए जा रहा है क्योंकि उसके इतनी खपत नहीं है, लेकिन इंडिया की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे रिपोर्ट कह रही है कि 2022 इस फाइनेंशियल ईयर में 158 मिलियन टन्स का टोटल इंपोर्ट हो सकता है, यानी 7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो टोटल इंपोर्ट कोल होगा वो 163 मिलियन टन्स हो सकता है। इसका मतलब 3% की और बढ़त देखने को मिल सकती है। तो लगातार यहाँ पे आपको बढ़त दिखाई देगी। लेकिन अगर बात हम चाइना की करें
तो चाइना का जो टोटल 2022 में इंपोर्ट होगा कोल वो 182 मिलियन टन रहेगा और 2023 में 176 मिलियन टन रहेगा। जबकि अगर आप देखें तो 2021 में इन्होंने 246 मिलियन टन का इंपोर्ट किया था। इस तरह से चाइना का जो भी इंपोर्ट है वो लगातार कम हो रहा है और इंडिया का इंपोर्ट बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद हम देखेंगे तो इंडिया बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा चाइना को पछाड़ के। और वैसे भी देखें तो चाइना में कारोबार करना लोग पसंद नहीं करें। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो चाइना के बजाय इंडिया से कारोबार करना पसंद करें। आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी आगे जाएगी और चाइना की इकोनॉमी में एक ब्रेक आ सकता है। तो जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है यह एक तरह से इंडिया के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, स्पेशली पावर सेक्टर के लिए। जिस तरह से कोल इंपोर्ट आ रहा है, कोल यूज़ भी हो रहा है, पावर जनरेशन हो रहा है, तो इसका सीधा फायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को होगा जिनका रेवेन्यू बढ़ेगा। पिछले 8 महीनों में इंडिया की जो कोल इंपोर्ट है वो 12% बढ़ चुकी है। जो आप देख सकते 2022 में 114.2 मिलियन टन अगस्त महीने तक आए। तो लगातार देख सकते हो कि कोल इंपोर्ट बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि हमारे यहाँ पे कोल की शॉर्टेज भी हो रही है। हमारे डोमेस्टिक कोल उतना पूरा नहीं पड़ पा रहे हो, इसीलिए वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है कोल। पिछले 8 महीनों में थर्मल पावर प्लांट में देखें तो कम से कम कोल की जो इंपोर्ट है वो 12% बढ़ चुकी है। लेकिन इसके उलट अगर हम चाइना की बात करें तो 2022 के 7 महीनों में उन्होंने 26% कम इंपोर्ट किया कोल। इसका मतलब वहाँ पे ज़रूरत है वो कम पड़ रही है। जिस तरह से वहाँ पे लॉकडाउन भी लग रहे हैं, उनका कारोबार भी कम हो रहा है, तो उनकी जो इंपोर्ट की कैपेसिटी वो कम हो रही है और इंडिया की इंपोर्ट कैपेसिटी बढ़ रही है। तो आने वाले समय जल्दी इंडिया टेक ओवर कर देगा चाइना को इंपोर्ट के मामले में कोल। यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल और ICR है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 में इंडिया की जो कोल इंपोर्ट है वो 16% से लेके 20% के बीच में रह सकती है। इसका मतलब लगातार कोल की डिमांड बढ़ रही है और इसको पूरा करने के लिए इंडिया आने वाले समय में और भी कोल इंपोर्ट कर सकता है। तो कुल मिला के पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है और इसका फायदा JP को पूरा हो सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये लगातार आज खरीदारी हुई है। 9:15 पर देख सकते हो 8.60 की प्राइस से 21,98,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:27 पर यहाँ पे 8.80 की प्राइस से 11,98,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:27 पर 8.75 की प्राइस से 12,40,000 शेयरों की ये बिकवाली है। उसके बाद में 10:47 पर 8.70 की प्राइस से 25,93,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 1:04 पर 8.65 की प्राइस से यहाँ पे 24 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो आज बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है। इसके बाद देखें तो 1:44 पर 8.60 की प्राइस से 12,35,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 1:52 पर 8.60 की प्राइस से 25,33,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 1:55 पर 8.60 की प्राइस से 20,20,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 2:22 पर 8.60 की प्राइस से 20,47,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 2:23 पर 8.60 की प्राइस से 30,62,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि जमकर खरीदारी की जा रही है और वाकई में आने वाले समय में JP पावर में बड़ी तेजी आ सकती है, जिस तरह से ये बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। JP पावर को BSE स्मॉल कैप और दूसरे पावर इंडेक्स से अगर कंपेयर करें तो 2020 और 21 में विनर बनकर निकला, लेकिन 2019 में JP पावर में हमने गिरावट देखी थी। आप देख सकते हो 2019 में पिछले एक साल में पूरे साल में 26.19% का निगेटिव रिटर्न दिया था JP पावर ने। लेकिन इस दौरान BSE स्मॉल कैप 6.85% डाउन रहा और BSE पावर इंडेक्स 3.65% निगेटिव रहा। लेकिन 2020 की बात करें तो JP पावर ने 100% पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान BSE स्मॉल कैप ने 32.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पावर इंडेक्स ने 7.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जो विनर है 2020 का वो JP पावर है। अब 2021 की बात करें तो JP पावर ने 87.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि स्मॉल कैप उस दौरान 62.77% दौड़ा और यहाँ पे BSE पावर इंडेक्स की बात करें तो 68.84% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी विनर आपको JP पावर ही दिखाई देगा। तो पिछले 2020 से लेकर 21 के बीच में JP पावर काफ़ी अच्छा दौड़ा है, चाहे पावर इंडेक्स हो या फिर स्मॉल कैप हो, काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। तो यही मौका है, खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।